हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ मैड इन लव विथ यू का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एक्सप्लेन करने से पहले मैं कुछ बोल दूँ। गाइस, ये स्टोरी किसी ने कहा कि ये स्टोरी पिछली स्टोरी की तरह है। नहीं है, ये स्टोरी उससे थोड़ा अलग है। पर क्या है कि मुझे ना लव स्टोरी में थोड़ा क्या बोलते हैं, सस्पेंस हो या मिस्ट्री जैसा स्टोरी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हमेशा से मैं उसी तरीके से स्टोरी पसंद करती हूँ। हाँ, शायद ये मैं जो भी स्टोरी एक्सप्लेन करूँ उसमें थोड़ा मिस्ट्री या सस्पेंस हो सकता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो पिछली स्टोरी की तरह है। और हाँ, शायद आपको ये जानना पसंद नहीं है तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको ये ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पसंद। तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो पसंद है उस तरीके की एक्सप्लेन करने की। पर हाँ, मैं इस स्टोरी को पहले से तय कर चुकी हूँ, इसलिए मैं इसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकती हूँ। पर अगर आप चाहते हैं कि स्टोरी कुछ अलग बने तो मैं सच में बनाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। हमने पिछले पार्ट में देखा था कि लैनजान बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है। विंग की उस बातों ने उसे अंदर तक हिला चुका है और विंग शिशन के साथ घर में है और जंगशा अपने मदर के साथ आर्ग्यूमेंट करके वो वापस अपने कमरे में चला गया है। और अब आगे जैसा ही वांगजी अपने सपने से उठकर बैठता है, उसे बहुत पसीना छूट रही होती है उसके माथे से। वो कहता है कि कितने साल हो गए, इतनी साल भी वो सपना मुझे, वो सब कुछ मुझे सोने ही नहीं देती। क्यों क्यों ऐसा होता है? आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? यही बोल रहा था और वो अपने आप को कोस रहा था। ये सब कुछ मेरी वजह से तो हो रहा है। इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं ही तो हूँ। आज मेरी जिंदगी में ये सब कुछ हो रहा है ना, ये किसी की गलती नहीं सिवाय मेरी। मैं क्यों ऐसा कर चुका हूँ? क्यों इस तरह मैंने बर्ताव किया? पर भगवान अब जानते हैं ना कि मैं उस वक्त ऐसा बर्ताव क्यों किया हूँ। खैर, अब अब फीलिंग मेरे पास वापस आ चुका है। भले ही वो उस पर नाराज है, हाँ, उसका नाराज की भी जायज़ है क्योंकि उसने बहुत तकलीफें झेली है मेरी वजह से, इसलिए उसका गुस्सा होना भी जायज़ है। पर अब मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे मुझे कुछ तो करना होगा। मुझे वेंचिंग से बात करनी होगी। मैं आगे इस रिश्ते को लेके नहीं जा सकता। मैं खुद को सजा दे रहा था। मैं शादी कर कर मैं खुद को सजा देना चाहता था। अब विंग मेरे सामने आ गया है। मैं अब एक कितना हो सके उतना ज़्यादा कोशिश करूँगा। अब मैं इस बार विंग को मना कर ही रहूँगा, ऐसा बोलता है। और वो एकदम तेज़ी से उड़ता है। तभी ना उसे कुछ दर्द सा महसूस होता है, तो वो अपने हाथ की तरफ देखता है कि अभी भी जो उसने शीशे पर कल अपने हाथ को मारा था उससे पूरा ब्लड एकदम सूख चुका है। और उसकी वजह से जो एरिया है हाथ की, जो पूरे हाथ में एकदम स्वॉलन हो चुकी है। तो वो देर से उठता है, जाकर पहले शावर लेता है, उसके बाद अपने वुंड्स को ट्रीट करके उसमें बैंडेज करता है और उसके बाद जल्दी से तैयार होता है क्योंकि आज उसे मीटिंग जाना है और उस मीटिंग में हमारा विंग भी आने वाला था। वो इसलिए जल्द से जल्द मीटिंग के लिए वो नीचे आता है। वो बोलता है कि सर्वेंट से मैं कुछ ज़रूरी काम है मुझे, तो मैं बाहर जा रहा हूँ, ऐसा बोलकर वो चला जाता है। सर्वेंट्स को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो सोचते कि ठीक है, ऐसा बोलकर वो कुछ भी नहीं समझती। और थोड़ी देर बाद लैंड मैंशन के अंदर एक इंसान बहुत सारा फाइल्स के साथ अंदर एंट्री करता है। तभी वो आते हुए बोलता है, अब मुझे आपके मास्टर लैंकुरन से मिलना है, क्या आप उन्हें बुलाएंगे? ऐसा एक सर्वेंट को बोलता है। तो वो सर्वेंट भी बोलता है, जी अब बैठिए, मैं अभी सर को बुला कर लाता हूँ। ऐसा बोलकर वो लैंकुरन के कमरे में जाता है, उस डोर को नॉक करता है। तो अंदर से कुरैन बोलता है, क्या हुआ? तभी वो सर्वेंट बोलता है, सर आपको मिलने के लिए एक इंसान आया है, उसके साथ बहुत सारा फाइल्स भी है। तो लैंकुरन समझ जाते हैं तुरंत कि उन्होंने तो कल कहा था कि विंग और
विंग के बारे में सारा डिटेल निकालने के लिए। तो वो कैसे बोल सकते हैं? तो वो बोलते हैं उन्हें वहाँ पर बैठाइए, मैं अभी आ जाऊँ। ऐसा बोलकर वो तुरंत बाहर निकल जाते हैं। वो निश्चय के बोलते हैं वांग जी कहाँ हैं? तभी वो सरवण बोलता है सर वो सुबह सुबह निकल गए हैं, उन्होंने बोला है कि ज़रूरी कुछ काम है इसलिए वो जा रहे हैं, ऐसा बोलकर वो चले गए हैं, ऐसा बोलते हैं। तो लंकुरन बोलते हैं ठीक है, तुम इनके लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ, मैं तब तक उनसे बात करता हूँ। ऐसे बोलकर वो अपने सरवण को भेज देते हैं। जैसे ही लंकुरन को वो इंसान देखता है वो ग्रीट करता है, तो लंकुरन भी सहमति में अपने सर को हिलाते हैं। क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला? तो लंकुरन की बात सुनकर वो इंसान बोलता है हाँ, मुझे सब कुछ पता चल गया है। क्या आप देखना चाहेंगे? मुझे लगता है कि आपको नहीं देखना चाहिए। तो लंकुरन बोलता है ऐसा क्यों लगता है? अगर आप ये सब कुछ पढ़ेंगे शायद आपको ही दुख होगा, फिर भी आप चाहते हैं कि सब कुछ पढ़ने के लिए? तो लंकुरन बोलते हैं क्या मतलब है तुम्हारा? मैं ही तुमसे बोला था कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं भला क्यों नहीं पढ़ूंगा, बताओ। और ऐसा बोलकर वो तुरंत उस फाइल को लेके पढ़ना शुरू कर देते हैं। जैसा जैसा पढ़ रहे थे उनके हाथ एकदम ठंडे पड़ रहे थे और उनकी जो माथे से एकदम पसीना आ रहे थे और लगातार उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो तुरंत एकदम एकदम झटके से उस फाइल को बंद करते हैं और एकदम दूर फेंक देते हैं। ये सब कुछ क्या है, ऐसा चीखते हैं, बोलते हैं। तो वो इंसान गहरी सी सांस लेता है। वो बोलते हैं जो कुछ भी आपने पढ़ा है सर वो ही हुआ है, और अब क्या एक्सप्लेनेशन चाहते हैं? तो कुरैन बोलते हैं मुझे तुमसे नहीं, मुझे लैनवांग जी से बात करना है। वो ऐसा कैसे कर सकता है? वो ऐसा कैसे उस बीइंग के साथ ऐसा कर सकता है? मेरा परवरिश ऐसा बुरा नहीं था। मैं अपना भाई और अपनी भाभी को कैसा मुंह दिखाऊंगा? वो लोग हेवन में होके मुझे क्या सोच रहे होंगे कि मैं अपने नेफ्यू को अच्छा संस्कार नहीं दे पाया। वो इतना बिगड़ल कैसे बन गया है? मैं मानता हूँ कि इसमें थोड़ा गलती मेरी भी है, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ऐसा कुछ भी कर बैठेगा। नहीं, मुझे आज उसी से बात करनी होगी। ऐसा बोलकर वो चलते हैं कि आ, वो इंसान बोलते सर। तो लालकरण बताए मेरे सर्वेंट ने आपके लिए डिनर प्रिपेयर कर लिया है, अब खा लीजिएगा। और हाँ, ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर लिया है, अब खाने के बाद आप अपने काम के लिए जा सकते हैं। अब और आपका जो चेक है वो आपके पास पहुंचा दिया जाएगा, आप जा सकते हैं। ऐसे बोलकर वो एकदम खड़े होते हैं और वो एक गहरी सा ब्रेथ लेते हैं और बोलते हैं लैनवांग जी, मुझे तुमसे आज बात करनी होगी, तुम इतने कैसे गिर सकते हो, मुझे बात करनी होगी। ऐसे बोलकर वो तुरंत चला जाते हैं। दूसरी ओर हमारा सिचन के अपार्टमेंट में सिचन आज बहुत ही पीसफुली नहीं उठते हैं, भले आज वो बहुत हड़बड़ी में उठते हैं क्योंकि उनका छोटा ब्रदर यानी कि विंग उनके पास था। तो वो विंग का हर पसंद का खाना बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज 5 बजे उठ गए। उन्होंने विंग का सारा फेवरेट जो डिश है, जो भी उन्हें पता है, वो सब कुछ बना दिया था। और वो जाकर विंग को उठाते हैं, बनी उठ जाओ, लिटिल बनी उठ जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है गा, आप मुझे सुबह सुबह क्यों उठा रहे? तो सिचन ना हंसते, तो घड़ी में टाइम नहीं देखी, देखो अभी 8 बज गए, तुम्हें उठकर प्रश्न सब कुछ होना होगा ना। हमें 10 बजे मीटिंग के अंदर जाना होगा। तुम जानते हो ना, कंपनी लैंड कंपनी कुछ रूल्स के लिए एकदम स्ट्रिक्ट है, हमें शायद फॉलो करना होगा। और ऊपर से मैं भी एक लैंड हूँ, तो चलो उठ जाओ, ऐसा बोलते हैं। तो विंग ना मुंह बनाते उठ जाए और उठकर जल्दी से सारी तैयारी करता है और नीचे आता है। और वो देखता है वाओ गा, आपने मेरे लिए इतना ज़्यादा मेरा फेवरेट गाना बनाया है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, आई लव यू गा, आप बहुत बेस्ट हो, बहुत बेस्ट। ऐसा बोलकर वो किलकिलाकर हंसता है, बैठकर खाने खाने लगता है। तभी विंग बोलता है गा, आपने नहीं खाया? तो सिचन बोलता है अपने होश में आते हुए हाँ विंग, मैं भी खाऊंगा, पहले बेटा तुम भी खाओ ना, तुम खाओ, तुम कंटिन्यू करो। ऐसे बोलकर विंग को खाते हुए सिचन देख रहा था। वो उनके मन में बहुत ज़्यादा
सुकून मिलती थी विंग को इस तरह खिलखिलाकर हंसते हुए देखकर। वो अपने मन में बोलते कि हाँ, मेरा भाई हैप्पी है, सच में हैप्पी है, उसे देखकर मैं भी हैप्पी हूँ, ऐसे ही रहना तो भी कभी भी बदलना मत। ऐसा बोलकर वो दोनों जल्दी से अपना खाना फिनिश करते हैं और लैंप कंपनी के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर जियांग हाउस में आज सुबह सुबह जिन का पूरा परिवार यानी कि जियांग हाउस में आ चुके थे, क्योंकि उन्हें भी आज लैंड कंपनी की जो मीटिंग है वो अटेंड करना था। क्योंकि ये सब लोग उनसे मर्ज हुए कंपनी है, तो उनको भी उस मीटिंग को अटेंड करना था। इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना वो आज सुबह जियांग हाउस चले जाए और वहीं से सब लोग मिलकर लैंड कंपनी के लिए चलते हैं। यही सोचकर सब लोग आज जियांग हाउस में थे। जियांग हाउस में भी सब लोग एकदम तैयार हो चुके थे और जंक्शन एकदम जल्द से उठकर तैयार होता है, क्योंकि आज उसे बाई से मिलना है, उसके साथ ढेर सारी बातें करना है जो इतनी से 6 साल में जो वो नहीं पाई, वो सारे बातें पूछनी है। और उसका भाई कैसा था, वो क्या करता था, सब कुछ जानना है जंक्शन को, सब कुछ। इसलिए वो भी जल्दी से उठता है। सब कुछ तैयार हो सब कुछ होकर वो लोग नीचे डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं। सब लोग आते हैं, आखिर में मैडम यू भी आती हैं। सब लोग बैठे हुए थे, तभी यानी बोलते हैं चंग, तुम आशियान से जैसे ही मीटिंग ओवर होगी ना, हम तीनों जिस जगह पर हमेशा बैठकर बातें करते हैं ना, वहाँ पर लेके जाएंगे। हम विंग से बहुत ज़्यादा बातें करेंगे, ऐसा बोल रहे थे। तभी ना मैडम यू फटाक से अपने जो हाथ में जो फोन पकड़े हुई थी उसे एकदम नीचे फेंकती है और वो चिल्लाते बोलती है, तुम्हें मैनर्स नहीं पता है, खाना खाने वक्त बात नहीं करते हैं। तो जैसा गुस्से में बोलता, आप मदर, आप ऐसा बोलते, हम ऐसा कब खाते वक्त बात नहीं कर थे, हम तो हमेशा बात करते थे ना डाइनिंग टेबल पर। हाँ, मुझे याद आया, आपको खटक रहा है ना कि यहाँ पर सीजे ने विंग का मेंशन किया, इसलिए आपको गुस्सा आ गया है। आप उसका नाम तक टॉलरेंस नहीं कर सकती है ना। हाँ, हमें आपसे कोई भी बात नहीं करनी बदल आ रही। आपके लिए विंग कोई भी मैटर नहीं करता होगा, पर याद रख लेना, वो मेरा भाई है, मेरा, और मैं उसके बारे में बात करूँगा और उसे कहाँ पर भी लेके जा सकता हूँ। उसके लिए मुझे आपसे कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं समझता मैं। और हाँ, आपने यही आप यही चाहते हैं ना कि आप बीइंग को इस घर में लेकर ना आए। हाँ, भले ही ये घर आपका है, इसलिए आप कुछ भी बोल सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कहाँ पर भी मिलूँ, कैसे भी उसे बात करूँ। इससे रोक टोक लगाने की आपकी हिम्मत नहीं होनी चाहिए मदर। और हाँ, मैं भी आपका ही बेटा हूँ। अगर आप इतना ज़्यादा जिद में आ सकते हैं ना, मैं भी अपने जिद में कुछ भी कर सकता हूँ। बेहतर होगा कि आप मेरे जो पर्सनल लाइफ है और उसमें जो मेरी बाई से जुड़ा हुआ फैसले हैं, उसमें आप अपने दखलंदाजी ना करें, यही सबके लिए बेहतर होगा। नहीं तो आपका बेटा कितना ज़्यादा बुरा होगा, इसका अंदाज़ा आपको नहीं है। ऐसा बोलकर वो जल्द से उठ जाता है और यानी देखती, मदर आप ऐसा क्यों है मदर, ऐसा विंग आपसे छोड़िए, मुझे आपसे बात करना भी बेकार लग रहा है। ऐसा बोलकर वो भी तुरंत उठ जाती है और जिनशुआन भी यानी के पीछे पीछे जाता है। तभी यानी कि जो जिन फैमिली थे वो अपने सर को क्या बोलते हिलाते हैं और इनका कुछ भी नहीं हो सकता, ऐसा सोचकर वो खाना खाने लगते हैं। पर यानी कि जंग फैमिलियन की जो ये एक भी नेवाला उनके मुंह के अंदर नहीं जा रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनका सांसें भारी हो रही है। वो तुरंत उठते हैं। ठीक है यू, तुम्हें खाना खाने वक्त बात करना पसंद नहीं है ना, तो ठीक है, बैठ कर अकेले खाना खाओ। ऐसा बोलकर वो तुरंत निकल जाते हैं। यू अपनी मुट्ठी को एकदम बांध कर बैठी हुई थी। वो क्या कर सकती है, वो कुछ भी नहीं करती है। वो भी उठती है, अपने कमरे में जाकर अपनी क्रेट को बंद कर लेती है
तभी मैडम जिन बोलती है तुम मीटिंग में नहीं जाने वाली, तो ये बोलती है नहीं, अब तुम सबको जाना है ना तो चले जाओ। ऐसा बोलकर वो वापस से अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। तभी मास्टर जिन बोलते हैं तुम उससे बातें मत करो, हमें अगर व्यू से बात करेंगे ना वो क्या जवाब देगी हमें अच्छे से पता है, तो तुम चुप रहो, ऐसा बोलते हैं। तो मैडम जिन भी सर को हिलाती है और सब लोग ना मीटिंग हॉल के लिए चले जाते हैं। और अब वैन मैंशन में वेंचिंग आती है नीचे। वो बोलती है कि मुझे आज किसी के साथ अपॉइंटमेंट लिया है मैंने, उनसे ज़रूरी मीटिंग है मेरा, तो मैं उनसे बात करने जा रही हूँ अंकल, ऐसा बोलती है। तो वेंडरहन बोलते हैं तो ठीक है, पर तुम इतना अटक अटक कर क्यों बात कर रही हो, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम्हारी कुछ प्रॉब्लम है, तुम बताओगे ना अपने अंकल से, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तभी वेंचिंग नहीं 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 अंकल, मैं कहाँ अटक कर बात कर रही थी, मैं तो ठीक से बोल रही हूँ ना, कुछ नहीं है, जो मेरा फ्रेंड है ना मैं उसी के साथ वाला मीटिंग है, मैं जाकर हूँ, ठीक है, अब मैं अटक कर ही बात कर रही हूँ, ऐसा बोलती है। तो वेंडरहॉर्न बोलते हैं ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो मुझे प्रॉब्लम नहीं, क्या हम तुम गाड़ी लेकर जाओगी या ड्राइवर को छोड़ने के लिए कर दो। तभी वेंचिंग बोलते हैं नहीं अंकल, मैं ड्राइविंग करके चला जाऊंगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे अंकल आज आपका लैंड कंपनी के साथ मीटिंग है ना, आपको जाना चाहिए, ऐसा बोलते। तो विंटर बोलते हाँ हाँ वेंचिंग, तुमने याद दिला दिया, हाँ मैं उसी के लिए जाने वाला हूँ। और हाँ वेंचर है ना वो अपने मीटिंग के सिलसिले में थोड़ा बाहर गया हुआ था, वो भी वहीं से मुझे ज्वाइन कर लेगा। और क्या वेनिंग मेरे साथ जाना चाहेगा। तभी पीछे से वेनिंग बोलता है हाँ क्यों नहीं, मुझे अपने दोस्त बीइंग से भी तो मिलना है, उसके साथ मुझे थोड़ा पर्सनली बात करना है अंकल, मैं भी आ रहा हूँ आपके साथ, ऐसा बोलते हैं। तो वेन रोहन ना शक्ल करते हैं, बोलते तुम ना आजकल के बच्चे भी, चलो 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 चलो, तुम्हें बीइंग से बात करना है, और उसके तुम्हारे बदौलत हमारी और बीइंग की भी अच्छी सी थोड़ा दोस्ती हो जाए, क्या पता फ्यूचर में बीइंग हमारा काम आ जाए, ऐसा बोलते हैं। तो विनिंग बोलता आप बिना अंकल हमेशा बिजनेस 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 यही सोचता है। तो वेंडरहॉर्न बोलते हैं क्या करें, मेरे 3 बच्चे हैं, मुझे उन तीनों के लिए भी तो बहुत कुछ खरीद कर रखना है ना, तो मुझे सिर्फ बिजनेस 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 ही सोचती है, ऐसा बोलकर वो विनिंग की सर को पैट करते हैं। तो विनिंग बोलता है ठीक है अंकल चलिए, ऐसा बोलकर वो भी निकल जाते हैं। विनिंग विंग विंग जैसे ही वेनिंग और वेंडरहॉर्न चले गए थे, वेंचिंग एक गहरी सी सांस लेती है, अच्छा हुआ पकड़ा नहीं गई, अगर पकड़ा गई तो क्या होगा, मुझे जल्द से जल्द इस मामले को रफा दफा करना होगा, नहीं तो फ्यूचर में बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी, ऐसा बोलकर वो जल्द से वहाँ से निकल जाती है। अब लैंड कंपनी में जैसे ही लैन कुरैन अपनी कंपनी में इंटरव्यू करते हैं, वो पूछते हैं कि लैनवांग जी आ चुका है। तभी असिस्टेंट बोलता है हाँ हाँ सर, आज पहले ही एक मास्टर आ चुके हैं, वो कैबिन में है और जॉब पर मीटिंग होने वाली है, जाकर अब बात कर लीजिएगा, ऐसा बोलते हैं। तो वेंड्रोगन आ गया है क्या, ऐसा पूछते हैं। तभी असिस्टेंट बोलते हैं नहीं वेंड्रोगन नहीं आया है, पर अब की नेफ्यू जल्दी से यहाँ पर आया है और कोई भी नहीं है। तो लैनकुरैन बोलते ठीक है, अच्छा हुआ वेंड्रोगन अभी तक नहीं आया है, मुझे लैनवांग जी से भी कुछ अकेले में बात करना है, ऐसे बोलकर वो अंदर जाते हैं। जैसे तक देखते हैं आज उनका नेफ्यू थोड़ा बदला लग रहा था, उसे देखकर लग रहा था कि आज वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, कुछ अपने अंदर ही कुछ चीज़ों से वो जूझ रहा है, ऐसा लग रहा था। और ऐसा क्यों वो दिख रहा है, कहीं ना कहीं लैनकुरैन जानते थे कि ऐसा जो बिहेवियर है लैनवांग जी का वो क्यों है, वो कुछ भी नहीं बोलते, वो सीधा लैनवांग जी के पास आते हैं, लैनवांग जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, ऐसा बोलकर वो बात करने ही वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जिन और जियांग परिवार दोनों अंदर एंटर करते हैं, वो बोलते हैं ग्रीट करते हैं लैनकुरैन को। तो लैनकुरैन जो बात करने वाले थे वो बीच में ही कट गया था। तभी लैनवांग जी बोलते
अंकल कुछ आप मुझसे बात करने वाले थे। तभी लैंकुरन बोलते मैं तुमसे बाद में बात कर लूँगा, चलो अब मीटिंग शुरू होने वाली है ना, हम उसके बारे में बात करते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो लानवांग जी भी अपने सर को नोट करता है, ठीक है अंकल जैसा आप चाहें, ऐसा बोलकर वो दोनों बैठ जाते हैं। बैठे हुए थे और जंगशा वो तो इम्पेशेंटली सिर्फ गेट की यानी कि जो डोर है जो एंट्री होते हैं उसी की ओर देख रहा था। और जिंगशा का ये हाल भी लैंकुरन समझते हैं, क्योंकि उन्होंने तो उस पहल में सब कुछ ठीक से पढ़ लिया था, इसलिए वो यहाँ का जो भी माहौल है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। और ऐसा ही हाल यानली और फेंगमियान के अति भी है। तब सब लोग शांत थे। तभी वेंड्रॉन और वेनिंग और वेंचाओ भी तीनों एंट्री होते हैं। सब लोग बैठे हुए थे। आज पहली बार वेंचाओ विंग को देखने वाला था, क्योंकि वो विंग को देखा ही नहीं था। तब आखिर में किसी की हंसने की आवाज आती है, तो सब लोग जो भी बैठे हुए थे वो लोग ना जो एंट्री हो रहा है उसकी ओर देख रहे थे, क्योंकि इस हंसी का आवाज कहीं ना कहीं कुछ लोग तो पहचानते हैं। तो वो लोग इम्पेशेंटली सिर्फ उसी दरवाजे की ओर देख रहे थे। वहीं से हमारा सिचन विंग के कंधे पर हाथ रखते हुए विंग से बातें कर आ रहा था, और विंग सिचन की बात सुनकर किलकिलाकर हंस रहा था। उसकी हंसी बहुत ज्यादा प्यारी थी। उस हंसी को देखने के बाद जो रूम में जो भी थे उनके चेहरे पर भी एक छोटा सा स्माइल आ गया था। और इसे आज पिछले बार जो विंग के साथ उनका मीटिंग हुआ था तब लैंकुरन को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उन्हें सिर्फ ऐसा लग रहा था कि वो इस चेहरे को कुछ कहीं ना तो जानते हैं। पर जैसे ही आज उन्होंने सब कुछ पढ़ा, आज उन्हें विंग को फेस करने के लिए भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही थी। उन्हें कुछ अनजाना गिल्ट अंदर ही अंदर खा रही थी। हाँ, पर उस बच्चे की फेस पर जो स्माइल है उसे देखकर उनके दिल को सुकून मिल रही थी। फिर भी वो नज़र उठाकर विंग की तरफ देख ही नहीं पा रहे थे। तभी विंग अंदर आते हुए बोलता है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकता हूँ, ऐसा बोलता है। तभी लैंकुरन बोलते हैं, हाँ आप बैठ सकते हैं, ऐसा बोलकर उनका सिर दिखाते हैं। सिर्फ फेंचाओ तो विंग की तरफ देखे जा रहा था। और ये लानवांग जी कहीं ना कहीं देख रहा था कि जैसे ही विंग का एंट्री इस कंपनी के अंदर हुआ, कैसा जो वो वेंचाओ है आके फाड़ कर विंग की तरफ देख रहा है, और विनिंग भी कितनी लविंगली विंग को देख रहा है। उसका तो पारा हाई हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वो उन दोनों को कंपनी के बाहर फेंक दिया जाए, ऐसा सोच रहा था। वो ऐसा तो दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वो सिर्फ अपनी मुट्ठी को बंद कर सिर्फ बहुत कसकर बांधा हुआ था, क्योंकि वो कुछ भी यहाँ पर ऐसा वैसा हरकत नहीं कर सकता, इसलिए वो कामली बैठा हुआ था। तभी विंग को देखकर जय फेनमैन एक स्माइल करते हैं, और यानली और जैंगशा भी। तो विंग भी स्माइल करते हुए बोलते हैं, हाँ हेलो। तभी लैंकुरन बोलते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ मिस्टर वे, मेरा नेफ्यू कुछ भी आपके साथ किया हो माफ़ कर दीजिएगा। हमारे लिए ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कहा था कि मेरे नेफ्यू से कि मुझे कुछ भी नहीं पता, तुम्हें कैसे भी कर उन्हें यहाँ पर लाना ही पड़ेगा, वही प्रोडक्ट का चेहरा बनेंगे, मैंने ऐसा बोल दिया था। इस चक्कर में मेरा नेफ्यू आपके साथ कुछ रूड किया, नहीं तो आपकी जो कंपनी है उसके साथ कोई रूडली बिहेव किया तो माफ़ कर दीजिएगा, प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, ऐसा बोलकर वो हाथ चूक रहे थे। इसे देखकर वहाँ पर जो भी कोई भी था वो हैरान होकर सिर्फ लैंकुरन की ओर देख रहे थे। लैंकुरन एक ऐसा इंसान है, बल्कि वो किसी के सामने अपने सर को झुकाना सही नहीं समझते। वो एकदम रूड है, वो बहुत रूड है। किसी के साथ पोलाइटली बात करना वो उनकी डिक्शनरी में भी नहीं है। पर आज ये 24 इयर्स का एक बच्चा उनके सामने है, उसके साथ वो इतना ज़्यादा पोलाइटली बात कर रहे हैं। पर हाँ, क्योंकि जिस तरीके से उन्हें आज सब कुछ पता चला, सच में उन्हें विंग को पेश करने में बहुत गिल्टी हो रही थी। वो क्यों ना आज अपने सर को झुकाए विंग के सामने।
हाँ, वो विंग के सामने सर झुका के क्या अपने घुटनों पर बैठकर भी माफ़ी मांग सकते हैं, क्योंकि उनका नेफे ने जो कुछ भी किया वो बहुत बुरा था, बहुत बुरा। आखिरकार कोई भी ये सब कुछ जानेगा तो सब लोग तो उनकी परवरिश के ऊपर ही सवाल उठाएंगे। तो क्यों आज उस बच्चे के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर बात करना भी गलत नहीं समझा। और उनका जो मेंटल स्टेट है कहीं ना कहीं सिचान समझ चुके थे, इसलिए सिचान बोल रहे थे अंकल अब बैठ जाइए। विंग विंग तुम कुछ बोलोगे? विंग तो बिल्कुल पूरा शॉक में था। तो विंग ना जल्दी से जाता है, उनके हाथ को अपने हाथ में ले लेता है और बोलता है सर आपको ऐसा बात करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं बस थोड़ा गुस्सा था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आपको उनकी गलतियों पर आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ी ना गलती किया है। हाँ, और हाँ, मैं सिचन का ने मुझे ये प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ समझा दिया है और मैं अग्री करता हूँ, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैठ जाइए मिस्टर लैन, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, ऐसा बोलता है। तो लैन कुरन सिर्फ विंग की तरफ देख रहा था। वो विंग बोलता है आप बैठ जाइए ना मिस्टर लैन, मैं मानता हूँ, मैं इस प्रोजेक्ट के लिए हाँ करता हूँ, मैं इस प्रोडक्ट का चेहरा बनूंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो लैन कुरन अपने सिर पर में सर हिलाते हैं। तो विंग ना गहरी से सांस लेता है, बोलता है ठीक है, हाँ, इसका मतलब यहाँ पर और कुछ बात होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपका जो प्रोडक्ट है उसके बारे में जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट सब कुछ बनाएंगे मुझे भेज दीजिएगा और मेरा असिस्टेंट आपसे आकर सब कुछ कलेक्ट कर देगा। क्या आप मैं जा सकता हूँ? ऐसा बोलता है। तो लैन को ना में सर हिलाते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ सब लोग जा सकते हैं, मुझे आपसे ही बात करनी थी पर आपने इतनी जल्दी मान लिया तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर और कुछ बात नहीं होगी, ऐसा बोलते हैं। तभी विंग पलटता है, पलटते हुए जमशक तरफ देखता है, वो चारों तरफ देख रहा था, वो बोलता है कि आंट कहाँ है? तो जमशा वो ये भूल गया था कि अभी भी मीटिंग हॉल में सब लोग थे। वो गुस्से में बोलता है विंग तुम पागल हो गए क्या? मैं कितनी बार कह चुका हूँ आंट को भूल जाओ, आंट को भूल जाओ, पर तुम हो कि आंट आंट ऐसा ही बोलकर लगा हुआ है। और तुम्हारे आंट को तो तुम रहो या ना रहो उसके बारे में चिंता ही नहीं रही है। वो एक औरत, ऐसा औरत है मैं अपनी ज़िंदगी में देखा ही नहीं, मुझे शर्म आ रही है कि उस औरत को मेरा मदर कहने के लिए, ऐसा बोलता है। तभी ना जंगशा के पेज पर एक बहुत करारा एक चाटा पड़ता है। वो सर को उठाकर देखता है कि गुस्से में विंग खड़ा हुआ था, वो एक जोर से स्लैप मारता है और वो तुरंत उसकी शर्ट की कॉलर को पकड़ लेता है। बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आंट के बारे में ऐसा बोलने की? ऐसा बोलता है हाँ बोलूँगा, इससे ज़्यादा भी बोलूँगा। उन्होंने तुमसे किस तरीके से बर्ताव किया है तुम भूल गए क्या? 6 साल पहले क्या हुआ था? अभी भी तुम उनके लिए इतना तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम बहुत ज़्यादा काइंड हो इसलिए सब लोग तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं विंग, तुम ऐसा बेवकूफ़ क्यों हो? हर कोई कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, पर मुझे पता है कि तुम बेवकूफ़ हो विंग, बेवकूफ़। तुम अभी भी उनके बारे में बात कर रहे हो। हाँ तुम मुझे मारोगे, मारो, कितना ज़्यादा मारना चाहते, ये लो कुछ चीज़ों भी मैं देता हूँ, लो उससे भी इससे भी मुझे मारो, पर मैं चुप नहीं बैठूंगा। मैं उन्हें कहूँगा कि वो सेल्फिश हैं और वो बहुत मतलबी और घमंडी इंसान है और वो एक आर्टलेस ह्यूमन है। उन्हें एक मदर कहने का हक भी नहीं है। कोई भी मदर किसी भी बच्चे के साथ ऐसा बिहेवियर कर सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने तुमके साथ व्यवहार किया है, तुम अभी भी उनकी तरफ तारीफ कर रहे हो। तो विंग ना गुस्से में बोलता है एक शब्द नहीं और मत बोलो आंट के खिलाफ, ऐसा बोलता है। तो जंशा बोलता है एक शब्द नहीं 1000 शब्द कहूँगा, वो बुरे हैं बहुत ज़्यादा बुरे हैं। तो विंग बोलता है तुम नहीं मानोगे है ना, ऐसा बोलकर वो जो कांच का जो टेबल था उस पर अपना हाथ को एकदम जोर से मारता है और ऐसा 2 बार मारता है। तो जेऊशा पूरा शॉक हो गया था, लांग से एकदम खड़ा भी हो गया, सब लोग एकदम हक्का बक्का होकर सिर्फ सामने का नज़ारा देख रहे थे। तभी विंग का हाथ से खून बह रहा था। तो यानली दौड़ कर आती है, बोलती आशिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो? सिचन
सचिन तुम कुछ जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, ऐसा बोलते तो सचिन भाग कर एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आते हैं। तो विंग बोलता है अगर एक बार तुमने कहा मैं तुम्हें हार्म कर सकता हूँ, याद रखना चंचा, अगर तुम अपने मुंह से आन के खिलाफ एक शब्द और भी बोलोगे ना, मैं तुम्हें नहीं खुद को हर्ट पहुँचाऊंगा। क्या तुम ये चाहते हो? ऐसा बोलते तो चंचा एकदम घुटनों पर बैठ जाता है और वो सिर्फ लगातार आंसू उसकी आंखों से आ रहे थे। तुम इतना ज़्यादा क्यों हो विंग? तुम इतना ज़्यादा काइंड क्यों हो? मेरी मदर तुम्हारे लिए कुछ भी फीलिंग नहीं करती है, तुमसे कितना बदसलूकी से बर्ताव करती है, उसके बाद भी तुम उनके लिए इतना प्यार अपने मन में क्यों रखे हो? क्यों विंग? ऐसा बोलकर वो रोए जा रहा था, सिर्फ उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। विंग कुछ भी नहीं कहता, वो आंखों को बंद कर कर सब कुछ सोचता है। हर आगे के पार्ट हम कल देखेंगे गाइस। बाय बाय।